नमः शिवाय। नमः शिवाय। अधिकांश लोग तो भेड़ों के झुंड के समान है। अगर आगे की एक भेड़ गड्ढे में गिरती है तो पीछे की दूसरी सब भेड़ें गिरकर अपनी गर्दन तोड़ लेती हैं, तड़वा लेती हैं। इसी तरह समाज का मुखिया जब कोई बात कर बैठता है, कोई कर्म कर बैठता है, तो दूसरे लोग भी उसका अनुकरण करने लगते हैं और यह नहीं सोचते कि ये वे क्या कर रहे हैं। जब मनुष्य को ये सांसारिक बातें निसार प्रतीत होने लगती हैं, तब वह सोचता है कि वह प्रकृति के हाथों इस प्रकार का खिलौना न बने कि अथवा उसके बहकावे में न आए। यह तो गुलामी है। कोई अगर दो चार मीठी बातें सुनाए तो मनुष्य मुस्कुराने लगता है, और जब कोई कड़ी बात सुना देता है तो उसके आंसू निकल आते हैं। वह तो रोटी के एक टुकड़े का, एक सांस भर हवा का दास है। वह तो कपड़े लत्ते का स्वदेश प्रेमी कहलाने का, अपने देश और अपने नाम यश का गुलाम है। इस तरह वह चारों ओर गुलामी के बंधनों में फंसा है, और उसका यथार्थ व्यक्ति तो उसका सच्चा मनुष्य तो इन सब बंधनों के कारण उसके अंदर गड़ा हुआ पड़ा है। जिसे तुम मनुष्य कहते हो वह तो गुलाम है। जब मनुष्य को अपनी इस सारी गुलामी का अनुभव होता है, तब उसके मन में संतृप्त होने की इच्छा, अदम्य इच्छा उत्पन्न होती है। यदि किसी मनुष्य के सिर पर दहकता हुआ अंगार रख दिया जाए तो वह मनुष्य उसे दूर फेंकने के लिए कैसा छटपटाएगा। ठीक इसी तरह वह मनुष्य जिसने सचमुच यह समझ लिया है कि वह प्रकृति का गुलाम है, संतृप्तता पाने के लिए छटपटाता है। मुमुक्षु अर्थात संतृप्तता पाने की इच्छा क्या है, यह हमने देख लिया कि इसके बाद आता है नित्य विवेक। यह भी बहुत कठिन है। सत्य क्या है और मिथ्या क्या है, क्या चिरंतन है और क्या नश्वर, यह भेद जानना ही नित्य विवेक कहलाता है। केवल परमेश्वर ही शाश्वत है और बाकी सब कुछ नश्वर है। देव, दूत, मनुष्य, पशु, पृथ्वी, सूर्य, चंद्र, तारे सभी नष्ट शिथंतर होता रहता है। आज जहाँ पर्वत है वहाँ कल समुद्र था, और सारा विश्व ही एक परिवर्तनशील पिंड है। एकमात्र परमात्मा ही ऐसे हैं जिनमें परिणाम कभी नहीं होता, और हम उनके जितने ही अधिक समीप जाएंगे उतना ही कम हम में परिवर्तन या विकार होगा। प्रकृति का हम पर उतना ही कम अधिकार चलेगा, और जब हम उन तक पहुंच जाएंगे, उनके सामने जाकर खड़े होंगे, तो हम प्रकृति पर विजय प्राप्त कर लेंगे। तब प्रकृति के ये समस्त व्यापार हमारे अधीन हो जाएंगे, और हम पर उनका कोई असर न पड़ सकेगा। इस तरह हम देखते हैं कि यदि ऊपर बतलाई हुई साधना हम में सचमुच की है, तो वास्तव में इस दुनिया में हमें और किसी बात की आवश्यकता न रहेगी। संपूर्ण ज्ञान हम में ही निहित है। आत्मा स्वभावत ही पूर्ण है, किंतु यह पूर्ण तो माया से ढका हुआ है। आत्मा के शुद्ध स्वरूप पर प्रकृति के आवरण चढ़े हुए हैं। तब ऐसी अवस्था में
हमें क्या करना पड़ता है? वास्तव में हम अपनी आत्मा की बिल्कुल उन्नति नहीं करते। जो पूर्ण है उसका विकास कौन कर सकता है? हम केवल पर्दा दूर हटा देते हैं और आत्मा अपने नित्य शुद्ध, नित्य मुक्त रूप में प्रकट हो जाती है। और प्रश्न आता है कि इस तरह की साधना की आवश्यकता क्यों है? इसका कारण यह है कि धर्म साधन न तो आँख से होता है, न कान से, और न मस्तिष्क से ही। कोई भी धर्म ग्रंथ हमें धार्मिक नहीं बना सकता, चाहे हम दुनिया के सारे धर्म ग्रंथ पढ़ डालें, परंतु फिर भी ईश्वर या धर्म का हमें तनिक भी ज्ञान न हो सकता। हम सारी उम्र धर्म या ईश्वर संबंधी बातें करते रहें, पर फिर भी कोई आध्यात्मिक उन्नति न हो। दुनिया में पैदा हुए विद्वानों में से चाहे हमारी बुद्धि सबसे अधिक प्रखर क्यों न हो, पर फिर भी हम ईश्वर तक न पहुंच सके। प्रत्युत क्या तुमने यह नहीं देखा है कि उच्चतम बौद्धिक शिक्षा पाने वाले लोगों में कितने ही घोर अधार्मिक व्यक्ति हुए हैं? तुम पाश्चात्यों की संस्कृति का एक बड़ा दोष है कि बुद्धि का संस्कार करते समय हृदय के संस्कार की ओर तुम ध्यान नहीं देते। इसका फल यह होता है कि मनुष्य 10 गुना अधिक स्वार्थी बन जाता है। यही तुम्हारे नाश का कारण होगा। यदि हृदय और बुद्धि में विरोध उत्पन्न हो तो तुम हृदय का अनुसरण करो, क्योंकि बुद्धि केवल एक तर्क के क्षेत्र में ही काम कर सकती है। वह उसके परे जा नहीं सकती, पर वह केवल हृदय ही है जो हमें उच्चतम भूमि का आड़ू कराता है। वहाँ तक बुद्धि कभी नहीं पहुँच सकती। हृदय बुद्धि का अतिक्रमण कर जिसे हम अंत स्फूर्ति कहते हैं उसे पा लेना है। बुद्धि से कभी अंत स्फूर्ति प्राप्त नहीं हो सकती। अंत स्फूर्ति का कारण केवल ज्ञानोद्भासित हृदय है, बुद्धि प्रदान, किंतु हृदय शून्य मनुष्य कभी स्फूर्तिमान नहीं बन सकता। प्रेम में पुरुष की समस्त क्रियाएं उसके हृदय से ही अनुप्राणित होती हैं। एक ऐसा उच्चतर साधन जिसे बुद्धि कभी नहीं दे सकती। अगर किसी ने पाया है तो हृदय ने ही, और वह साधन है अंत स्फूर्ति। जिस तरह बुद्धि का ज्ञान साधन है, उसी तरह हृदय है अंत स्फूर्ति का। नमस्ते। वीडियो को लास्ट तक सुने और सच्चे ज्ञान से अवगत हो। नमस्ते।